नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हिजरी साल सन 1445 का आगाज हो चुका है और माह मुहर्रम की आज एक तारीख है। इसीलिए आज आपके सामने सिर्फ 3 बातें बताना मकसूद है। एक ये कि माह मुहर्रम की फजीलत क्या है, और दूसरा हमें माह मुहर्रम के अंदर क्या अमाल करने चाहिए, और तीसरा हमें माह मुहर्रम के अंदर किन बातों से हमें रुकना चाहिए। देखिए, अगर फजीलत की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद अगर कोई महीना है कि उसके रोजे रखना सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं तो माह मुहर्रम के रोजे रखना है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जब महीनों का तज़किरा फरमाया तो फरमाया कि मिन्हा अरबातुन हुरुम, कि 4 महीने अशहुर हुरुम हैं, अजमतों वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, और उनमें से एक महीना माह मुहर्रम भी है। और इसी तरीके से माह मुहर्रम की एक तारीख है, यानी 10वीं तारीख, जिसको आशूरा का रोजा कहा जाता है। इसकी फजीलत ये बयान की जाती है अहादीस के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने आशूरा का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके बदले उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम आशूरा को रोजा जरूर रखें, लेकिन मुस्तहब ये है कि हम 2 दिन के रोजे रखें। 9 और 10 तारीख का रोजा रखें, नहीं तो 10 और 11 तारीख का हम रोजा रखें। लेकिन अगर 3 दिन का रोजा रख लेते हैं तो ये ज्यादा अफजल भी कहलाता है। तो बहरहाल, और अगर तारीखी एतबार से हम फजीलत की बात करें तो माह मुहर्रम के अंदर एक बड़ा ही अजीम वाक़या पेश आया। वो है इस रोए जमीन का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा जाबिर और सबसे बड़ा गुनहगार भी कह सकते हैं, यानी फिरौन को अल्लाह ताला ने गरक फरमाया समंदर के अंदर। तो यही माह मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। वो बहुत बड़ा जालिम था और उसने जमीन पर रह करके ये चैलेंज भी किया और अना रब्बुकुमुल आला का दावा भी किया। और वो बनी इसराइल के ऊपर इतना जुल्म किया करता था, फिर अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाया, यानी उन्हीं की आंखों के सामने अल्लाह ताला ने उसको और उसके मानने वालों को समंदर के अंदर गरक फरमा दिया। तो ये भी इसी महीने से ताल्लुक रखता है, यानी माह मुहर्रम की 10 तारीख को ये वाक़या पेश आया था। और इसी तरीके से हिजरी साल ये शुरू होता है, यहाँ से हिजरी साल का आगाज होता है, जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की याद ताज़ा कराता है, हिजरत की याद दिलाता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबाए किराम ने हिजरत फरमाई थी, जो कि हिजरत अपने अंदर बहुत सी कुर्बानियों को लिए हुए है। बहुत सी कुर्बानियां, यानी उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने ताल्लुकात छोड़े, अपना बिजनेस छोड़ा, इन तमाम की उन्होंने कुर्बानियां दी। बात सहाबी के बारे में आता है कि वो मक्का मुकर्रमा में बड़े बिजनेस वाले कहलाते थे, लेकिन हिजरत फरमाने के बाद, वहां पर जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो गरीब हो गए। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी सहाबाए किराम की। तो बहरहाल तारीखी एतबार से भी बड़ी अजमतों वाला महीना है, और शरई एतबार से भी माह मुहर्रम बड़ी अजमतों वाला महीना कहलाता है। तो इसके अंदर हमें कसरत के साथ रोजे रखने चाहिए, कसरत के साथ हमें इबादत करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, जिक्र और अज़कार करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी गलत रसूमात, गलत बातें मुसलमानों के अंदर पैदा हो चुकी हैं। मसलन इस महीने को बाज़ लोग मनहूस समझते हैं कि मनहूस महीना है, इसके अंदर हमें शादी नहीं करनी है, कोई अच्छा काम का आगाज नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजों को मना करते हैं और कहते हैं कि ये महीना नहूसत वाला महीना है। देखिए, इस्लाम का अकीदा नहीं है, बल्कि ये एहतराम वाला महीना है, ये अज़मतों वाला महीना है। बाज लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के ताल्लुक से इस महीने को समझते हैं कि हमें इस महीने के अंदर जो है कोई खुशी नहीं मनानी है, अपने आप को गम के अंदर रखना है, और हमें जो है रंज करना है। और इसी के ताल्लुक से फिर वो काले कपड़े पहनते हैं और पाँव में जूते और चप्पल भी नहीं पहनते हैं, और घर के अंदर गोश्त भी नहीं बनाते। इस तरह की गलत गलत बातें मुसलमानों के अंदर पैदा हो चुकी हैं।
حالانکہ ان تمام کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہیں۔ کسی کے انتقال پر یا کسی کی شہادت پر اس طرح ملال کرنا اور اس طرح رونا اور اسی طریقے سے اپنی گریبان چاک کرنا، ان سب کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کی چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہمیں ماہ محرم کے اندر صرف کثرت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے، باقی فضول چیزوں سے اور فضول رسومات سے اور بدعات سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔